नमस्कार दोस्तों। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा जो बिहार को बदलने निकला था। गुरु एक रोज वही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे बीजेपी नेता मनीष कश्यप की। ध्रुव राठी कुछ पत्रकारों का फोटो दिखाते हैं और कहते हैं गोदी मीडिया बिक गई है। अरे ध्रुव राठी, तुम तो खुद बिक गए हो। एक पार्टी का प्रचार कर रहे हो जर्मनी में बैठ के और पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हो। तुमसे बड़ा बिकाऊ आदमी आखिर है कौन? हिम्मत है तो भारत में आओ और भारत की सच्चाई को दिखाओ कि कितना सड़क बना, उज्ज्वला योजना से कितने लोगों को फायदा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से कितने लोगों को फायदा हुआ, कितने लोगों के घरों में शौचालय बना और कितने लोगों को पक्के के मकान बना। ईमान बिका हुआ ध्रुव राठी तुम्हारा। इसलिए जो है भारत के प्रधानमंत्री को बेशरम कहते हो। इंदिरा गांधी अगर प्रधानमंत्री होती और तुम बेशरम कहते ना, तो तुम्हारा जुबान खींच के तुम्हारे माथे के ऊपर कील के साथ ठोक देती और कोई चू तक नहीं बोलता। ये तो मोदी है जो हर कुछ को झेलते हुए भारत को नंबर 1 बनाने के लिए और महाशक्ति बनाने के लिए तुम जैसे लोगों की बातों को परवाह किए बिना अपने गति से चलते रहता है और भारत के लोगों के स्वाभिमान, मान सम्मान का ख्याल रखते हुए अपने अपमान को भूल जाता है। मनीष भैया, बिके तो आप हो। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2014 में आप प्रधानमंत्री इसलिए बन पाए कि युवाओं ने आपके सारे सपनों को अपने कंधों पे उठा लिया और तब जाके आप जो है संसद भवन में बैठ के प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या किया कि युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दो। क्योंकि अगर ये पढ़ लिख लेंगे, रेल भवन में आ जाएंगे, कृषि भवन में आ जाएंगे, संसद भवन के सेक्रेटरिएट में अगर आ जाएंगे तो ये हमारे रैलियों में नहीं जाएंगे। और इसीलिए आपने युवाओं को बेरोजगार और बेकार रखा है और एनटीपीसी उसका जीता जागता उदाहरण है। अब जरा सोचने वाली बात यह है कि अगर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो भविष्य में युवा इस देश के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करेंगे। पहले आप लोग ध्यान से देखिए सरकार का ये चमकता हुआ कार्य, और ये कोई और जगह नहीं है, दिल्ली है। और उसके बाद से ध्यान से देखिए एक बोर्ड चमक रहा है लेकिन काम नहीं चमक रहा है। अगर जिस प्रकार से नेतागण अपना बोर्ड लगाते हैं, उसे चमकाते हैं, उसी प्रकार से शायद चमकता हुआ कार्य होगा तो भारत का भविष्य भी चमकना शुरू हो जाएगा। और ये ध्रुव राठी थोड़ी ना किसी पार्टी का प्रचार कर रहा है, बल्कि ये तो मोदी का पोल खोद रहा है। और हाँ, ध्रुव राठी भारत आके क्या करेगा? भारत की सड़क और पुल देखेगा। जो पुल जनवरी में उद्घाटन हुआ वो जून में टूट गया। और रही बात इंदिरा गांधी के बारे में बोलने की, तो ये मोदी जी की तरह किसी गाय काटने वाली कंपनी से चंदा थोड़ी ना लिया है जो इनके बारे में कोई बोलेगा। और ये तो मोदी है जो हर कुछ को झेलते हुए भारत को नंबर 1 बनाने के लिए और महाशक्ति बनाने के लिए गुंडों और बलात्कारियों को राजनीति में ला रहे हैं। और मनीष भैया, आपका एक वीडियो मेरे हाथ लगा है, देख लीजिएगा और हो सके तो अच्छा एक कमेंट कर दीजिएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आपने 1,60,000 करोड़ का वादा किया था बिहार को आर्थिक पैकेज देने का। आपने आर्थिक पैकेज नहीं दिया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगा, चीनी मिल का जो आपने वादा किया था वो चीनी मिल बिहार में नहीं खुला। और 2014 के बाद से बिहार में एक भी नई कंपनी नहीं लगाई गई। उल्टा बिहार में जितना चीनी मिल था उन सभी चीनी मिलों को काट के जो है बेचा जा रहा है। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला और सभी लोगों को बोनस देने वाले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, बिहार को भी बोनस दीजिए। केंद्रीय विद्यालय, बहुत सारा केंद्रीय विद्यालय खोला गया। 6 से ज्यादा इथेनॉल फैक्ट्री का जो है बिहार में निर्माण हो गया, कंप्लीट मतलब कि चालू है। और भी बहुत सारा इथेनॉल फैक्ट्री जो है वो बिहार में बन रहा है। अडानी जो है बिहार में आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट। अडानी जी कैसे आदमी है? अडानी जी अच्छे आदमी है।
अपने दम पे जो है वहां तक पहुंचे हैं। मैं उनकी निंदा क्यों करूं? मैं निंदा की बात ही नहीं हुई। हाँ, एकदम बिल्कुल अच्छे आदमी हैं और वो अपने दम पे वहां तक पहुंचे हैं।